Hi everyone. A river cuts through rock not because of its power but because of its persistence. Today is 1st of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, you will never become who you want to be if you are too attached to who you have been. If you are too attached to who you have been. दिस इज टेस्ट सीरीज कोर्स। इसमें मंडे से हम सी सेट के क्लासेस, सी सेट के भी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। दिस इज सी सेट टेस्ट सीरीज। अप्रैल में सेक्शनल टेस्ट है, मई में हम फुल लेंथ टेस्ट करने वाले हैं। दिस इज प्रीलिम्स कोर्स। इसमें जनरल साइंस अभी कंप्लीट होने वाला है, देन वी विल फोकस एंटायरली ऑन दिस 1-to-1 सेशंस। दिस इज जनरल साइंस, दिस इज रिवीजन कोर्स एंड इसमें इकोनॉमिक्स चल रहा है। ओके, दिस इज टेलीग्राम क्विज। वन मोर थिंग, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्या आपको ये एक नया कोर्स भी आएगा? सो सी 2023 में अभी कोई भी नया कोर्स नहीं आने वाला है, केवल एक ही कोर्स आएगा जिसका नाम होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, मेंस 2023 कोर्स, मेंस 2023। अदरवाइज 2023 में अभी कोई न्यू कोर्स नहीं आएगा। बट अगर आप 28 ऑफ मई का एग्जाम लिख रहे हैं, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज कोर्सेज। आपके पास प्रीवियस वीडियोज, पीडीएफ फाइल्स एटसेट्रा सबका एक्सेस होगा। प्लस अगर आपको 1-to-1 सेशन भी कंडक्ट करना है तो वो भी हम इस प्रीलिम्स कोर्स के अंदर ही कंडक्ट करेंगे। ओके, now let us come to this telegram quiz. So every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Incredulity. Incredulity का मतलब होता है a state of uncertainty or hesitation, disbelief, incredulity या फिर unbelief. Finesse का मतलब होता है intricate and refined delicacy, skill, subtle, expertise. Glum means होता है उदास, looking or feeling dejected or morose. रिक्लेमेशन का मतलब होता है उद्धार, द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग समथिंग बैक, रीअसर्टिंग अ राइट। कॉन्डोन करना मतलब एक्सेप्ट एंड अलाउ टू कंटिन्यू, डेलिबरेटली इग्नोर, डिसरिगार्ड, टेक टू notice of. Okay, so these are vocab words for today: condone, reclamation, glum, finesse and incredulity. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSET. Every day we are having 2 such questions. Solve. This is question number 1. This is question number 2. This is social media update. इनमें से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या आप बता सकते हैं? This is बृहदेश्वर, this is तुंगनाथ, this is चौसठ योगिनी and this is त्र्यंबकेश्वर। आप हैं आनंदी गोपाल जोशी, वेस्टर्न मेडिसिन में डिग्री हासिल करने वाली पहली भारत की पहली डॉक्टर है, पहली महिला डॉक्टर है। आप हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के द्वारा आजादी के संघर्ष के लिए लोगों को जागरूक किया गया था। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट? ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? ये है स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अभी नाम चेंज हुए हैं। दिस इज स्वराज द्वीप। ये एक पिक्चरस्क नेचुरल पैराडाइज है, ब्यूटीफुल वाइट सैंडी बीचेस है, रिच कोरल रीफ्स है एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस डे 1st of April 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वॉज सेटअप इन कोलकाता। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, इन्फ्लेशन। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे। तो इन्फ्लेशन थ्रू आउट द ईयर एक डिफिकल्ट पैरामीटर बना रहा है, इवन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इवन फॉर आरबीआई, इवन फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। तो द पॉइंट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट ने ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर ट्राई किया है इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने का। डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन 7.8% तक गया। फूड इन्फ्लेशन हायर था, फूड, और मेजर जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला वो बिकॉज ऑफ दिस रूरल इन्फ्लेशन था। रूरल इन्फ्लेशन मतलब गांव क्षेत्र में। तो अगर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो इससे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोक्योर करना। तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदरवाइज एक कोर इन्फ्लेशन भी होता है। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को काउंट नहीं करते। Diverging WPI and CPI rates have converged. होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो रहे थे। सो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए इन्फ्लेशन टेम करने के लिए वो रिजल्ट्स भी शो हुआ है।
हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में भी फेवरेबल ट्रेंड्स दिखे और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी ने जो वेरियस ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं वहां भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ जन औषधि केंद्र। तो यहाँ एक मेडिसिन मिलती है जिसको जेनेरिक ड्रग बोलते हैं। कैन यू आंसर व्हाट डज इट मीन बाय जेनेरिक ड्रग? जेनेरिक ड्रग, दिस इज इंपॉर्टेंट। जॉनसन एंड जॉनसन एवरग्रीनिंग का केस था अभी, टीबी मेडिसिन। सो बजट ने ये बोला फार्मा इनोवेशन जरूरी है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स को एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए भी एनकरेज किया जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, जैसे अभी भारत स्टेज BS6 फेज 2 लॉन्च है, इसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउ होगी फ्यूल में। सो देखिए इन्फ्लेशन जो है वो 2021-22 में एक पीक सा आया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ये मॉडरेट हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ये रिटेल इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं। होलसेल इज नॉट हेडलाइन। इंडेक्स नंबर यूज्ड टू कैलकुलेट रिटेल इन्फ्लेशन नेशन कॉन्स्टिट्यूट्स द CPI। इसमें एक जो मार्केट बास्केट होता है वो एंड यूजर के हिसाब से होता है कि खुदरा दर पे क्या महंगाई का दर चल रहा है। सो दिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बाकी होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी इन्फ्लेशन तो देखने को मिला था। होलसेल हम थोक के भाव में होता है। थोक मतलब जैसे जहां पर जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पे एक्चुअल जैसे सेल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड होलसेल। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है मेजर चेंज इन द ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड एट रिटेल प्राइस। तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो वन इज WPI एंड वन इज CPI। मार्केट प्राइस क्या होता है? जिसपे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। असेस्ड प्राइस क्या होता है? वो प्राइस होता है assigned at a home or other piece of real estate for property tax purposes. It takes into account the value of comparable properties in the area among other factors. मतलब उसका असेसमेंट कितना हुआ है, असेसमेंट कितना हुआ है किसी पर्टिकुलर से प्रॉपर्टी का। अगर सब जगह भाव बढ़ रहे हैं तो उसका असेसमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज असेसमेंट वाली प्राइस और ये होती है मार्केट प्राइस। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट स्टील अमंग अदर्स में इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा था उसको कम किया, तो इससे क्या होगा, उसका प्राइस में मॉडरेशन आएगा। एक्साइज ड्यूटी फ्यूल पे कम किया है और कस्टम ड्यूटी भी रिडक्शन किया। तो दीज आर एक्स्ट्रा टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, इसमें रिडक्शन किया। इसके अलावा एसेंशियल फूड कमोडिटी में सीरियल्स में फ्लोर जो है, आटा है, उसके एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया। बिकॉज इन्फ्लेशन दो टाइप से हो सकता है। एक होता है से डिमांड ज्यादा आ रही है, डिमांड पुल, और एक होता है कॉस्ट पुश, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ गई है। तो व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया गया। मैदा, सूजी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसमें एक्सपोर्ट में कंट्रोल किया सो दैट जो उसका सप्लाई है वो कम नहीं हो। पल्सेस में भी बफर स्टॉक बनाने की बात हुई। सिमिलर वाज द केस विद एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल कहाँ से ज्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया का? टेल। पाम ऑयल बनाने की भी अभी बात थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाम ऑयल का हम कल्टीवेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश की। अब ये इन्फ्लेशन थोड़ा डिफरेंट है। 1970s में जो इन्फ्लेशन आता था, इस बार का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज एनवायरनमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्राइसिस डिफर इन वेरियस रेस्पेक्ट्स। जैसे अभी रिसेंट ऑयल प्राइसेस राइज हुआ, स्पेशली आफ्टर दिस यूक्रेन वॉर क्राइसिस। रिसेंट क्राइसिस में जो प्राइस राइज हुआ है ये ब्रॉडर रेंज ऑफ कमोडिटी में हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, गुड्स, फर्टिलाइजर्स और मेटल्स। जबकि 1970 का क्राइसिस केवल ऑयल पे रिस्ट्रिक्टेड था। कमोडिटी सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, जैसे 1970s में भी था। ग्लोबल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है और सेंट्रल बैंक्स अभी ज्यादा क्लीनर हैं और रोबस्ट है 1970 के कंपैरिजन में। तो इन्फ्लेशन, इट इज नॉट लाइक कि पहली बार हम इतना स्टीप इन्फ्लेशन हमने देखा है, इससे पहले भी देखा है, बट दिस टाइम ये जो इन्फ्लेशन वेल स्प्रेड आउट था। सो दैट इज वाई इन्फ्लेशन हम हमेशा कोशिश करते हैं 4 ± 2%। अब आप बताओ, what do you mean by reflation, what do you mean by deflation, or what do you mean by inflation, what do you mean by headline inflation? headline जो इन्फ्लेशन होता है, जिससे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिसको फैक्टर इन करती है टू डिसाइड 4 ± 2 रेट, वो क्या होता है? आंसर। सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 5। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज आंसर राइटिंग नहीं है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो आपके आंसर सबमिशंस विल सी।
तो दिस इज टेम्पल में स्टेप वेल, अनफॉर्चुनेट यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट। यूएस म्यूजियम टू रिटर्न 15 आर्टिफैक्ट्स, और गुजरात टाइटंस बिगिंस द टाइटल डिफेंस इन स्टाइल। दिस इज आईपीएल। गवर्नमेंट वाउज स्विफ्टर नॉड फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो नेट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी आ रहा है, और हमारा जो टारगेट है वो है ट्रिपल करना है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट बाय 2030। तो ऐसा इसमें वन टाइम एमएनएसटी तो दे रहे हैं, एमएनएसटी मतलब कुछ स्पेशल रिलीफ वगैरह मिलेगा, बट नो मेजर स्कीम्स अभी अनाउंस हुआ है। वी वांट टू बी नोन फॉर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करें। तो यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बताया कि एक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो फोकस करेगी इंसेंटिव्स देने के लिए एक्सपोर्टर्स को, यू हैव टू एक्सपोर्ट मोर, लोअर करे फ्यू कॉस्ट फॉर स्मॉलर फर्म्स, प्रॉमिस करे स्विफ्टर क्लियरेंस, और वन टाइम एमएनएसटी भी मिलेगी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट्स में। तो हमारा टारगेट है कि हम 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाय 2030, 760 बिलियन से 2 ट्रिलियन, विच इज रियली एम्बिशियस टारगेट। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भी यहाँ पे बताया कि एक्सपोर्ट पे हमें फोकस करना है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के नाम से हम हमें जाना चाहिए। सो दिस इज अथॉरिटी है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड, और कैपिटल गुड्स का भी एक्सपोर्ट हम करेंगे। ओवरऑल वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट। लोअर कॉस्ट होना चाहिए स्मॉलर फर्म्स को, और स्विफ्टर क्लियरेंस होना चाहिए। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इसमें क्लियरेंस एक बहुत बड़ा एट टाइम्स रोड ब्लॉक भी होता है। स्विफ्टर क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। 2 ट्रिलियन का टारगेट है, वर्ल्ड ट्रेड इंडस्ट्री फीडबैक भी लिया जाएगा, और प्रमोशन को बढ़ाना है। This is indicted by grand jury, Trump likely to surrender next week, prohibitory orders, and this is race against time. Firefighters try to douse a fire that broke out in a factory in Wajirpur industrial area in Delhi. Industrial disasters. So this is the front page of the Hindu. Delhi government fully prepared है to handle COVID-19 outbreak. See, COVID के cases बढ़ रहे हैं, be very very careful. आपको exam लिखना है, you have to be in your peak health. तो आइसोलेशन वार्ड भी है यहाँ पे, एयरपोर्ट पैसेंजर्स को स्कैन भी किया जा रहा है, रैंडम टेस्टिंग भी होगी, इतने बेड्स ऐड किए। सो लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यूजर जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनके एंड से भी प्रिवेंशन प्रिकॉशन रखना जरूरी है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। दिस इज HUID कोड गोल्ड ज्वेलरी पे मैंडेटरी होगा। ये क्या होता है? हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क। इससे हमें पता चलता है कि आपने जो भी ज्वेलरी खरीदी है वो ऑथेंटिकेट है, वो करेक्ट है। तो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्क विदाउट 6 डिजिट HUID कोड प्रोहिबिटेड है। बिना इस कोड हॉलमार्क से ज्वेलरी नहीं बेची जा सकती। इसकी ऑथेंटिसिटी भी आप वेरीफाई कर सकते हो BIS केयर ऐप से, वेरीफाई HUID। BIS हॉलमार्क नाउ कॉम्प्राइज 3 मैंडेटरी मार्केटिंग। ओके, तो एक तो BIS का लोगो होता है, उसमें प्यूरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट में आता है, जिसे हम 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, वो कैरेट मेंशन होगा, और एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड होगा जो हर ज्वेलरी आर्टिकल में मेंशन होगा। सो व्हेनेवर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं उसमें ये 3 चीजों को जरूर से देखें, और उसमें आप इस ऐप के थ्रू उस HUID को आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स पैनल्स टू चेक ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में। तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है और सदर्न अरुणाचल, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी एक्टिवली इसको मॉनिटर कर रही है। ओके, तो दिस इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कमिटी बनाई गई है कि जैसे बच्चों को एज अ एम्प्लॉयर भी यूज़ किया जाता है, तो ये फॉल होता है चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में, चाइल्ड लेबर। इससे उनका एजुकेशन का लॉस होता है, और कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। सो द पॉइंट इज, इसमें गवर्नमेंट को एक्टिवली यहाँ पे मॉनिटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है। फेम्ड US म्यूजियम टू रिपैट्रिएट 15 स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स, मतलब ये चुरा के US म्यूजियम गए थे, अभी इनको वापस रिटर्न किया जाएगा। देन ये फेस्टिवल डेलिकेसी है, ये है विमेन डाइंग वर्मीसेली एट अ फैक्ट्री इन द ओल्ड सिटी एरिया इन हैदराबाद सेवैया। सो इससे शीर खूरमा बन रहा है, और अभी बिकॉज चल रहा है मंथ ऑफ रमजान। इंडिया में रमजान बोलते हैं, सऊदी में रमादान बोलते हैं। ओके, हमारे इंडिया में रमजान बोलते हैं इसे, रमजान। तो ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल डेलिकेसी।
देन इदुक्की रेसिडेंट से हाई कोर्ट पैनल शुड हियर देम। तो ये टस्कर्स है और यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज। टस्कर्स, ओके। इनको टस्कर्स क्यों बोलते हैं? कैन यू आंसर? व्हाई एलिफेंट्स आर कॉल्ड टस्कर्स? रीजन क्या है? व्हाई डू वी कॉल देम टस्कर्स? दिस इज डिबेटेबल इंडिक्टमेंट, ये यूएस पॉलिटिक्स है। अ बिजी सीजन, आईपीएल चालू हो गया है और यहाँ पे है प्रोस्पेक्ट्स फॉर द्रविडियन रिन्यूअल, ये भी पॉलिटिकल है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइट नीड अ कंपास। कंपास मतलब एक डायरेक्शन। हम सेमीकंडक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं बट वी नीड अ डायरेक्शन कि वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, अदर कंट्रीज की पॉलिसीज क्या है, इसका फ्यूचर में कैसे हमें नेविगेट करना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज, जैसे प्रिपरेशन में भी जस्ट लाइक दैट प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, एक डायरेक्शन में करना चाहिए। यहाँ पे एक कंपास होना चाहिए जो हमें राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स को चैनलाइज करे। तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इट्स इंडियन काउंटर पार्ट है और इसमें अभी बात चल रहा है इंडिया को सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंस लाने का। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अगर इंसेंटिव्स देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो एट टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड में इसको कुछ कंट्रीज डिस्टॉर्शन मानती है और फिर वहाँ सैंक्शंस भी लग जाता है। So the point is, Department of State has also engaged with India to beef up sector-specific export control law in the semiconductor space. तो अभी ये न्यूज़ है, लेट अस सी। हमें अभी बस ये पता होना चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े इन चिप्स का, सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो ये जो होता है ना, सेमीकंडक्टर चिप बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। इनकी जो जहाँ बनते हैं उनको बोला जाता है फाउंड्री। जैसे इंटेल की फाउंड्री है, फैब्रिकेशन प्रोसेस है। फाउंड्री को अपग्रेड करना भी एक ह्यूज कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल $10 बिलियन का अगर हम ग्रीन फील्ड 300 का वेफर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएंगे तो वो $10 बिलियन का होगा। ग्रीन फील्ड मतलब वो पहली बार लग रहा है, ब्राउन फील्ड मतलब अपग्रेड किया जा रहा है। तो द पॉइंट इज कि इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करें या फिर उसको एक्सपोर्ट करें। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बड़ा वायबल होता है इंडिया में। जैसे एप्पल भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में कर रहा है सो दैट इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से ही फुलफिल हो जाएगा। तो सिमिलरली ये सेमीकंडक्टर्स में इंटेल हुआ, फॉक्सकॉन हुआ, ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इवन ताइवान से भी वी आर हैविंग अ टॉक, वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करें। इंडिया का ह्यूज मार्केट है, इससे उनको कस्टम ड्यूटीज एटसेट्रा में भी छूट मिलेगा। तो इंडिया ने 1991 में ट्राई किया था, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में बना था, बट ये कुछ बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं पाया। द पॉइंट इज इसको फिर से हम रिवाइव करें। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का पुश है, आधार, आरोग्य सेतु, यूपीआई, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यहाँ पर अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अभी वर्कआउट कर रही है। ओके, तो दिस इज अबाउट इंटेल। हमें मूर्स लॉ भी पता होना चाहिए। मूर्स लॉ एक आया था कि नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है वो हर कुछ साल में डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे, मतलब चिप में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे और वो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटेशन प्रोग्रेस होगा वहां पे। ओके, तो जैसे इंडिया में ईवी है, 5G है, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम तो इंडियन कंपनीज भी बनाए जो इक्विवेलेंट हो बोश, सीमेन, एबीबी, मित्सुबिशी, थेल्स, ईएलटीए एटसेट्रा की। सो द आइडिया इज वी नीड टू एनकरेज अवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, एट द सेम टाइम डेवलप एन इकोसिस्टम जिसमें इंडियन सेमीकंडक्टर थ्राइव करे। वी नीड अ डायरेक्शन, कंपास। अ लॉन्ग एंड रॉकी रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी $3 बिलियन श्रीलंका को प्लेज किया है, बट थिंग्स आर नॉट दैट इजी। देन लीगल एक्शन की बात है, एमजी नरेगा वर्कर्स विल बिल्ड ऑलमोस्ट 75% ऑफ आंगनवाड़ी दिस ईयर। एमजी नरेगा के वर्क को क्वालिटी वर्क में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। तो एमजी नरेगा के वर्कर्स को यहाँ पर आंगनवाड़ी डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। तो आंगनवाड़ी भी एक लाइक विन विन सिचुएशन है और दिस इज एमजी नरेगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चे, आंगनवाड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली प्री स्कूल और वैक्सीनेशन, मेडिसिन एटसेट्रा, जो फर्स्ट उनका एक्सपोजर होता है वो आंगनवाड़ी में बहुत अच्छा होता है। तो आंगनवाड़ी के कल्चर को हमें बढ़ाना है। देन स्कीम है फॉर रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान हिट्स रफ पैच एंड CERT इन मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। ये जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, इस पर एक शॉर्ट नोट बनाइए। इसके
कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताइए, CERT क्या कार्य करती है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, इसका मैंडेट क्या होता है, किस एक्ट के थ्रू बनी, स्टैट्यूटरी एटसेट्रा। आंसर। देन दिस इज हाईएस्ट प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुआ है कोविड के केसेस में। देन ऑस्ट्रेलिया डाइवर्सिफाई करना चाहता है लिथियम एक्सपोर्ट, इंडिया में भी रियासी जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। रशिया माइट पुट स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन इन बेलारस, कल हमने देखा था ना बेलारस की बॉर्डर्स एटसेट्रा। Israel conducts airstrike in Syria. This is Ramjan donation stampede. Then community. UK to join Trans-Pacific Partnership. TPP को यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन कर रहा है, ट्रेड ट्रीटी। अब यूके का भी पोजीशन है वो बहुत यूनिक है, बिकॉज जो ईयू है, ईयू से एग्जिट के बाद यूके अब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, इंडिपेंडेंट डील्स करना चाहता है वर्ल्ड के साथ। रिपब्लिकन रैली और दिस इज इंडिया के साथ भी पॉसिबली एक बहुत अच्छा ट्रेड डील होने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक सोल्ड मोर देन दिस मेनी स्कूटर्स। कोर आउटपुट का राइज हुआ है 6% फरवरी में। तो ये कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर अराउंड 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये 8 होते हैं, 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, इनका आउटपुट 6% बढ़ा है। कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट डबल डिजिट से बढ़ा हुआ है और सीमेंट का 7.3% से हुआ है। सो दीज आर कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारी इकोनॉमी का डायरेक्शन सेट करते हैं। गवर्नमेंट ने रेज किया है रेट्स ऑन मोस्ट स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स एक्सेप्ट पीपीएफ। पीपीएफ ये क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें अभी 7.1% का इंटरेस्ट है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। सीनियर सिटीजन स्कीम में भी अब 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 7.7 है, किसान विकास पत्र में 7.5 है, और ये अराउंड इनमें ओवरऑल रेट का राइज हुआ है। अब इनमें से आपको कौन सा वर्ड नहीं आता है उसके बारे में डिक करके एक शॉर्ट नोट बनाइए। व्हाट यू मीन बाय पब्लिक प्रोविडेंट फंड? हम अक्सर बोलते हैं ना पीपीएफ में जमा करते हैं, एग्जेम्प्ट 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 होता है इसका पैसा, मतलब टैक्सेशन में बहुत रिलीफ मिलता है। तो इसमें 7.1 है। आप बताओ सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होते हैं? ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सुकन्या समृद्धि। ऐसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी है। ये 3 वर्ड है। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है और किसान विकास पत्र, ये 5 वर्ड है। इन 5 वर्ड को 2 लाइन में बताइए, 2 लाइन्स में बताइए व्हाट आर दीज वर्ड्स। सीएडी नैरो हुआ है, जीडीपी इन 3rd क्वार्टर। लिस्टेड नॉन गवर्नमेंट फर्म्स ने लोअर कैपिटल फॉर्मेशन देखा। एफटीपी मूड सेटिंग अप ई कॉम एक्सपोर्ट हब। तो सी एक्सपोर्ट इज द थीम। इस बार देखना एक्सपोर्ट से बहुत सवाल आएंगे। FTP expands export promotion. See, everywhere there is export. PM Mitra, include PM Mitra. PM Mitra क्या है? This is for textile. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क, कपड़ा, इसको इंक्लूड करने का बात है। तो हम जब टेक्सटाइल में अगर फोकस करते हैं तो इससे जॉब जनरेशन ज्यादा होता है। ओके, सो दिस इज FTP में PM मित्रा। एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा होता है। देन दिस इज वीकेंड स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। 27-28 के आंसर्स देखते हैं। तो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। एक ही सवाल था, एजुकेशन सेक्टर की स्कीम्स पे हमें शॉर्ट नोट तैयार करना है। आज मैंने एक PDF शेयर किया है टेलीग्राम पे, उस PDF को देखना, उसमें कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड मिनिस्ट्रीज का वर्क दिया हुआ है। 40-45 पेजेस का है, उसको एक बार जरूर देखना, बहुत हाईली रेलेवेंट रहने वाला है। ओके, सुप्रिया आपने बहुत अच्छे से बताया एजुकेशन सेक्टर। तो देखो, मैं यही आपको हर बार बताने की कोशिश करता हूँ, 99% स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन में आते हैं ना, दे डोंट राइट, दे थिंक वो डायरेक्टली मेंस में जाके अच्छा लिख देंगे। ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आपको लिखना बहुत जरूरी है। इट डजंट मैटर आपने कितने घंटे पढ़ाई किया, और आजकल पढ़ाई के नाम पे वीडियो देखना ज्यादा हो जाता है। ये रिटेन नहीं होगा आपको जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, रिटेन नहीं होगा और एंट्रोपी ज्यादा क्रिएट होगी। सो यू शुड राइट। राइटिंग के बिना हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत मुश्किल रहता है। ओके सुप्रिया, दिस इज वेरी गुड। तो लेटेस्ट एजुकेशन सेक्टर में आपने बताया, इससे एक ठहराव आता है, स्टेबिलिटी आता है, एंजाइटी नहीं होती। आपको लिखना चाहिए सबको। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इंजीनियरिंग रीजनल लैंग्वेजेस है, विद्या प्रवेश है, वेरी गुड। ये सारी स्कीम्स है। निष्ठा इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये सारे इनिशिएटिव्स, वेरी गुड। अब इसकी एक या 2 इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में सवाल आएगा, आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख देना।
हरजिंदर ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे बताया है। ये सारी साइट्स हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे सवाल बनते हैं। देखो जब लिखते हैं तो चीजें याद हो जाती है। ओके, सो लिखना बहुत जरूरी। वेरी नाइस। देन लेटेस्ट एजुकेशन सेक्टर का भी आपने बताया, सर्व शिक्षा, मिड डे मील, महिला महिला समाभ्य और स्ट्रेंथनिंग फॉर दिस। स्टेम में भी हम जिस विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का सेग्रीगेट किया 2023 की ये सारी स्कीम। वेरी नाइस, वेरी गुड। सक्षम, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेहा, नेहा भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। सी, एजुकेशन क्या होता है, रीसेंट स्कीम्स के बारे में बताया। श्रेयस इज इम्पॉर्टेंट। देन इसके अलावा निष्ठा, परामेश, वेरी नाइस। राइज, स्पार्क, लीप, पीएम विद्या लक्ष्मी, गुड। उन्नत भारत अभियान, निपुण भी एक है। वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर, वंडरफुल। नंदनी, दिस इज अगेन रियली गुड। लेटेस्ट एजुकेशन सेक्टर स्कीम्स बताया आपने, इंफॉर्मेशन के बारे में। देन गवर्नमेंट, सी दिस इज वेरी नाइस। ये सारी स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। ओके, so this is answer writing for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.